जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक फैंटेसी फिल्म द वाटर हॉर्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि एक बार में थे। वो उस बार की दीवार पे एक बहुत पुराना आर्टिकल देखते हैं जिसमें नदी के मॉन्स्टर के बारे में लिखा था। वो आपस में बातें करते हैं कि वो मॉन्स्टर उस टाइम कितना भयानक रहा होगा। तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो जो तस्वीर वो देख रहे हैं वो फेक है, क्योंकि वो असली मॉन्स्टर की तस्वीर है ही नहीं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि वो इतना श्योर कैसे हो सकता है। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें एक कहानी सुनाता है जिसे उसने किसी को नहीं सुनाया था। वो कहता है कि यहाँ सालों पहले एक बच्चा रहा करता था जिसका नाम एंगस था। एंगस को पानी को देखने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो पानी के अंदर जाने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि वो डूब जाएगा। एंगस के पिता उसे अक्सर लेक के किनारे लाया करते थे और उसे बताते थे कि अक्सर यहाँ किनारे पे उन्हें कीमती चीजें मिलती हैं। उसके पापा एक फौजी थे जो कि नेवी में काम करते थे, लेकिन अब उसके पिता उसके साथ नहीं थे, इसीलिए वो उन्हें याद करता है। तभी एंगस को उस किनारे पे एक पत्थर मिलता है जो कि एक अंडे के शेप में था। वो उसे उठा के अपनी बाल्टी में रख लेता है और तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। वो उसे अपने साथ घर ले जाती है और हम देखते हैं कि उनका घर काफी आलीशान है। एंगस की एक बहन भी होती है, एना, जो कि अपनी माँ के लिए संतरा लेके आई थी। एंगस अपने स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसने अपने पिता की तस्वीरें रखी हुई थी और उसे लग रहा था कि उसके पिता अब भी वापस आएंगे, इसीलिए वो कैलेंडर के हर दिन पे मार्क लगाता है ताकि जब उसके पिता का टूर खत्म हो जाए तो वो वापस आ जाए। लेकिन दोस्तों, उसके पिता मर चुके थे और ये बात उसकी माँ ने उससे छुपा रखी थी ताकि उसे बुरा ना लगे। एंगस उस अंडे को चाकू से छीलता है तो उसके अंदर उसे चमकीली पदार्थ नजर आती है। वो उसे खोलना चाहता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे सोने के लिए बुलाती है। रात को एंगस जब अपने बेड पे होता है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी वो देखता है कि उसके स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वो भाग के अपने स्टोर रूम में जाता है। तभी उसकी नजर उस अंडे पे पड़ती है जो कि नीचे टूट के गिर गया था और उसके अंदर से एक जीव बाहर निकला था जो उससे डर रहा था। एंगस उसके पास जाता है और देखता है कि वो बहुत क्यूट है। वो उसका भरोसा जीतना चाहता है, लेकिन वो क्रीचर उस पे हमला कर देता है। ये देख के एंगस किचन में जाता है और उसके खाने के लिए आलू लेके आता है। वो उसे आलू काट के देता है और वो जानवर उसे खाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी एंगस की माँ उसे बुला लेती है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब एंगस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने घर के आगे बहुत सारे फौजियों को देखता है। उसकी माँ ये देख के कैप्टन से बात करने जाती है और उससे पूछती है कि वो सभी यहाँ पे क्यों आए हैं। कैप्टन उनसे कहता है कि उन्हें एक खबर मिली है कि जर्मन उन पे इसी नदी के रास्ते हमला करने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ पे ठहरने आए हैं। वो उसकी माँ को एग्रीमेंट भी दिखाता है जिसमें उन्हें ऑर्डर मिले थे यहाँ पे रहने के लिए। उसकी माँ उन्हें इजाजत दे देती है वहाँ पे रहने के लिए और वो सभी वहाँ पे तामझाम करते हैं। उसके बाद एंगस अपने स्टोर रूम में जाता है और देखता है कि उस क्रीचर ने सारी चीजें काट खाई हैं। ये देख के वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है, तो वो किचन में कुछ लेने जाता है, लेकिन वहाँ पे एक फौजी होता है जो उससे कहता है कि अब ये उसका किचन है तो वो उसे कोई भी चीज नहीं दे सकता। ये सुन के एंगस बाहर बड़ा कचड़ा उठा के स्टोर रूम में ले जाता है जिसके अंदर कुछ खाने के सामान पड़े थे। वो क्रीचर वो खाना देख के उसे खाने लगता है और एंगस किताब में ढूंढने की कोशिश करता है कि वो क्रीचर दरअसल है क्या, लेकिन किसी भी किताब में उस क्रीचर के बारे में नहीं लिखा होता। तभी एंगस देखता है कि उस क्रीचर ने पूरा डस्टबिन खाली कर दिया है। ये देख के वो उसे रोकता है तो वो क्रीचर उस पे गुस्सा करता है। एंगस उससे माफी मांगता है उसे जोर से पकड़ने के लिए, तो वो क्रीचर उसके साथ खेलने के लिए कहता है। एंगस उसके शरीर को देखता है कि वो काफी सूख गया है, तो उसे गीला करने के लिए वो डस्टबिन में पानी डाल देता है, जिससे वो क्रीचर उस पानी में अच्छे से तैरने लगता है। इधर कैप्टन अपने सिपाहियों को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे ले जाता है और उनसे कहता है कि उसे लगता है कि उन पे सामने से हमला हो सकता है, इसीलिए वो सामने एक बड़ी सी जाली लगा दे ताकि उनकी सबमरीन यहाँ से ना आ पाए और यहाँ पे वो अपनी तोप तैयार रखें जिससे वो उन पे गोले बरसा सकें। रात को उस शहर में बाहर से एक बंदा आता है जिसका नाम मुबरी होता है। तभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ से है। मुबरी उनसे कहता है कि वो लोग अपना काम करें, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह एंगस की माँ उसके स्टोर रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि एंगस ने कैलेंडर पे क्रॉस लगा रखे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसे लगता है कि उसके पिता अब भी आएंगे। तभी मुबरी वहाँ पे आता है जो कि वहाँ पे काम करने आया था। एंगस की माँ उससे पूछती है कि वो कौन है, तो मुबरी उसे बताता है कि उसे एक हेल्पर की जरूरत थी तो वो वही हेल्पर है। उसकी माँ उसे देख के उससे काफी अट्रैक्ट होती है और उससे कहती है कि वो इसी स्टोर रूम में रह सकता है और यहाँ पे उसके बेटे का सामान है जिसे वो इकट्ठा करके एक साइड में रख दे। उसके जाने के बाद मुबरी वहाँ पे साफ सफाई करने में लग जाता है और तभी एंगस वहाँ पे आता है तो देखता है कि मुबरी डस्टबिन का पानी खाली कर रहा है। एंगस ये देख के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुबरी उसे खाली कर देता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी जानवर को यहाँ पे देखा, तो मुबरी उससे कहता है कि स्टोर रूम के अंदर कोई भी जानवर नहीं है। एंगस उससे कहता है कि ये उसकी जगह है तो वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन मुबरी उससे कहता है कि उसकी माँ ने उसे आदेश दिए हैं यहाँ रहने के लिए, तो अब ये उसकी जगह है। रात को कैप्टन मुबरी से मिलने आता है और उससे पूछताछ करता है, तो मुबरी उसका कोई जवाब नहीं
देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं एंगस अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम उसने क्रूसो रखा था। क्रूसो अब खाना खा के थोड़ा सा बड़ा हो गया था और तभी उसे एक फौजी का डॉग देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। क्रूसो भाग के बाथरूम में छुप जाता है और वो कुत्ता उसे ढूंढ नहीं पाता। तभी एंगस की बहन उस क्रीचर को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। एंगस वहाँ पे आता है और अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका दोस्त है। वो उससे कहता है कि वो माँ को इस बारे में ना बताए क्योंकि क्रूसो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी बहन उसे वादा करती है कि वो माँ को इस बारे में नहीं बताएगी। तो ये सुन के एंगस उसे गले लगा लेता है। इधर उनकी माँ मोबरी के लिए कुछ कपड़े लेके आई थी जो उसका पति पहना करता था। ये देख के मोबरी उससे कहता है कि उसके पति जब वापस आएंगे तो वो क्या पहनेंगे। तो वो उसे बताती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। मोबरी उससे कहता है कि उसका बेटा कह रहा था कि उसके पिता बहुत जल्द आने वाले हैं। तो एंगस की माँ उससे कहती है कि उन्होंने एंगस को झूठ कहा है ताकि उसे बुरा ना लगे। वो मोबरी से कहती है कि बाथरूम में काफी लीकेज हो रहा है तो वो उसे जाके ठीक कर दे। ये सुन के मोबरी बाथरूम में उसे ठीक करने के लिए जाता है जहाँ वो एग्नेस और उसकी बहन को देखता है जो क्रूसो को छुपाते हैं। लेकिन क्रूसो बाहर आ जाता है और मोबरी उसे देख के डर जाता है। वो उनसे पूछता है कि ये क्या चीज है। तो एंगस उसे बताता है कि उसे एक अंडा मिला था जिसके अंदर से ये निकला है। मोबरी उनसे कहता है कि वो इस जानवर को शायद जानता है। उसे लगता है कि ये वाटर हॉर्स है और ये दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं। इन जानवरों की खासियत ये होती है कि ये मादा और नर दोनों होते हैं और मरने से पहले ये एक अंडा देते हैं जिसके अंदर से एक और वाटर हॉर्स निकलता है। ये सुन के एंगस उससे पूछता है कि क्या वो उनकी माँ को इस बारे में बताएगा। तो मोबरी उनसे कहता है कि ये बात उन तीनों के बीच सीक्रेट रहेगी। तभी उनकी माँ वॉशरूम के बाहर आती है तो उसकी बेटी बाहर निकलती है और उससे कहती है कि वो मोबरी की हेल्प कर रही थी पाइप ठीक कराने में। तभी एंगस भी बाहर निकलता है और अपनी माँ से कहता है कि मोबरी बहुत अच्छा इंसान है जो उन्हें सिखा रहा है कि पाइप कैसे ठीक करते हैं। मोबरी क्रूसो को टॉयलेट में छुपा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि एंगस की माँ को पता न चल सके कि उसके अंदर कोई क्रीचर है। जब वो क्रीचर आवाज निकालता है तो मोबरी उनसे कहता है कि ये आवाज उसके पेट से आ रही है। ये सुन के उसकी माँ चली जाती है और मोबरी उस क्रीचर को शांत कराता है। इधर कैप्टन एंगस की माँ से मिलता है और उसे बताता है कि आज शाम को उन्होंने एक पार्टी रखी है जिसमें वो उनका सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये जगह दी है उन्हें रहने के लिए। शाम को उसकी माँ अपनी फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहन के पार्टी में जाती है जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। कैप्टन उसका वेलकम करता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। वो सभी खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें यहाँ पे जगह देने के लिए। इधर एंगस क्रूसो को खाना खिला रहा होता है और तभी उसकी बहन उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। वो उसे एक चीज दिखाना चाहती है। वो उसे लेके किचन में जाती है जहाँ उसकी मेड और वो बावर्ची डांस कर रहे थे। ये देख के वो दोनों हंसते हैं और इधर क्रूसो बाथरूम से बाहर निकल गया था। तभी वो डॉग क्रूसो के पास आता है और उस पे हमला कर देता है और क्रूसो उससे बचने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। क्रूसो पार्टी टेबल के नीचे चला जाता है तो वो डॉग उस पार्टी टेबल के ऊपर से चढ़ के उसे पकड़ना चाहता है जिसकी वजह से वो सारा खाना नीचे गिरा देता है जिससे पार्टी बर्बाद हो जाती है। तभी मोबरी उस डॉग को पकड़ने के लिए वहाँ पे आता है तो कैप्टन उसे बहुत डांटता है और उससे कहता है कि क्या वो उस कुत्ते का ध्यान नहीं रख सकता। मोबरी उससे कहता है कि ये उसका घर नहीं है तो उसका कोई हक नहीं है उस पर चिल्लाने का। ये सुन के कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और मोबरी वहाँ से चला जाता है। इधर क्रूसो बाहर के फाउंटेन में चला जाता है जहाँ ढेर सारी मछलियाँ थी। एंगस जब उसे ढूंढने के लिए आता है तो मोबरी उससे कहता है कि वो अपने कमरे में जाके सो जाए क्योंकि अगर उसकी माँ को पता लगेगा कि वो बाहर है तो वो उस पर गुस्सा करेगी। ये सुन के एंगस चला जाता है और मोबरी क्रूसो को ढूंढता है। जब सुबह होती है तो मोबरी क्रूसो को देखता है जो कि फाउंटेन में था और अब उसका साइज बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उसने सारी मछलियाँ खा ली थी। वो एंगस को उठाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी उसके साथ चले। जब एंगस क्रूसो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और मोबरी उससे कहता है कि उन्हें अब क्रूसो को नदी में डालना पड़ेगा क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है और वो घर में उसे नहीं रख सकते। वो उसे नदी किनारे लेके जाते हैं और पानी में छोड़ देते हैं। मोबरी एंगस को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो वो वहाँ से चला जाता है और क्रूसो उसे देख के उसके पास जाना चाहता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। जब मोबरी अपने कमरे में वापस आता है तो वो कैप्टन को वहाँ पे देखता है। कैप्टन उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो एग्नेस पे गलत असर डाल रहा है तो वो उससे दूर रहे। मोबरी उससे कहता है कि वो उस पे कोई भी गलत असर नहीं डाल रहा है। अगली सुबह जब दो मछुआरे फिशिंग कर रहे होते हैं तो उनके कांटे में एक मछली फंसती है। उन्हें लगता है कि ये कोई बड़ी मछली है जिससे वो खुश हो जाते हैं। तभी एक मछुआरा पानी में देखता है और पानी में से क्रूसो बाहर निकलता है जिसे देख के वो मछुआरा डर जाता है और अपने साथी से कहता है कि उनके फंदे में दानव फंसा है। ये सुन के उसका साथी उस पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो पागलों की तरह बर्ताव ना करे। तभी क्रूसो उनकी नाव खींच के उनके साथ ले जाता है तो वो रस्सी काट देते हैं और उसके बाद क्रूसो पानी से बाहर निकल के छलांग लगाता है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। इधर कैप्टन को लग रहा था कि मोबरी एंगस पे गलत असर डाल रहा है इसीलिए वो उसे फौज के नियम सिखाता है ताकि वो बड़ा होके फौजी बन सके। इधर क्रूसो को नदी में ढेर सारी मछलियाँ
मिल रही थी और वो उन्हें खा के बड़ा हो रहा था। क्रूसो हर दिन एंगस का इंतजार करता है लेकिन वो उससे मिलने नहीं आता क्योंकि एंगस कैप्टन के स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कर रहा था और कैप्टन उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था। एक दिन एंगस को मौका मिलता है वहाँ से भागने का, तो वो वहाँ से भाग के नदी की ओर जाता है। वो क्रूसो को आवाज लगाता है लेकिन क्रूसो उससे मिलने नहीं आता। ये देख के वो नाव लेके पानी के बीचों बीच जाता है और क्रूसो को आवाज लगाता है लेकिन क्रूसो तब भी नहीं आता। एंगस बहुत उदास हो जाता है लेकिन तभी वो देखता है कि क्रूसो ठीक उसके पीछे खड़ा है, जिसका साइज अब बहुत बड़ा हो चुका है और क्रूसो उससे मिल के बहुत खुश होता है। तभी क्रूसो को याद आता है कि वो उससे बहुत दिनों बाद मिलने आया है, तो वो उससे रूठ के वहाँ से जाने लगता है लेकिन एंगस उसकी पीठ पे कूद के बैठ जाता है और क्रूसो उसे अपने साथ ले जाता है पानी की सैर कराने के लिए। वो उसे पानी के नीचे ले जाके उसे पानी की दुनिया दिखाता है, जिससे एंगस को बहुत मजा आता है और अब उसने पानी के फियर को ओवरकम कर लिया था। उसके बाद क्रूसो उसे जमीन पे छोड़ देता है लेकिन तभी वो कुत्ता वहाँ पे आ जाता है जो क्रूसो को सूंघ के वहाँ पे आ गया था। उसके साथ वो बावर्ची भी होता है जो क्रूसो की एक झलक देखता है लेकिन तभी क्रूसो पानी के अंदर चला जाता है, जिससे उसे लगता है कि उसे वहम हुआ है। रात को एंगस मूबरी और अपनी बहन को बताता है कि वो आज क्रूसो से मिलने गया और उसने उसे पानी के अंदर सैर कराया। ये सुन के वो तीनों हंसते हैं और एंगस की माँ उन्हें हंसता देख खुश होती है। तभी मूबरी उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे लगता था कि उसका बच्चा गलत हाथों में है लेकिन अब उसे पता चला है कि उसका बच्चा सही हाथों में है क्योंकि उसने इतने सालों बाद हंसते हुए देखा है। वो मूबरी का शुक्रिया अदा करती है उसके बच्चों को हंसाने के लिए। कैप्टन ये देखता है तो उसे काफी जलन होती है। वो अपने सिपाही से पूछता है कि उसे मूबरी के बारे में क्या पता लगा, तो उसका सिपाही उससे कहता है कि मूबरी एकदम सही आदमी है। वो नेवी में काम किया करता था लेकिन एक लड़ाई में उसे इंजरी हो गई जिसकी वजह से उसे रिटायर कर दिया गया। इधर शहर में वो दो मछुआरे खबर फैला देते हैं कि नदी में एक दानव है और ये रिपोर्टर ये खबर सुन के लालच में आ जाता है क्योंकि अगर वो इस खबर को न्यूज़पेपर में छापता तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिलते। वो उस मछुआरे को लेके वहाँ पे जाता है और उससे कहता है कि वो उस दानव की तस्वीर लेगा ताकि वो उस तस्वीर को अपने अखबार में लगा सके। इधर कैप्टन एंगस की फैमिली को पहाड़ की चोटी के ऊपर ले जाता है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने कैसे इंतजाम किए हैं। वो उनसे कहता है कि अगर जर्मन की सबमरीन वहाँ से आएगी तो वो उन पे बॉम्ब बरसाएंगे जिसका सैंपल वो उन्हें दिखाने वाले हैं। एंगस अपनी माँ को कहता है कि वो उन्हें रोके क्योंकि उस नदी में उसका दोस्त रहता है। ये सुन के उसकी माँ उससे कहती है कि वो कैसी बातें कर रहा है और तभी वो सभी तोप से बॉम्ब बरसाना शुरू करते हैं जिससे वो बॉम्ब पानी में फटते हैं, जिससे क्रूसो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एंगस उन सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सभी नहीं रुकते और कैप्टन एंगस पे चिल्ला देता है और उससे कहता है कि वो अपनी जुबान बंद रखे। ये देख के उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने उसके बेटे को डांट दिया था। वो उससे कहती है कि वो जीप का इंतजाम करे, वो यहाँ से जाना चाहती है। तो कैप्टन उससे माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए और उन सबको घर भेज देता है। इधर वो रिपोर्टर देखता है कि उसे सी का दानव नहीं दिखेगा, इसीलिए वो क्रूसो का नकली पुतला बनाता है और उसे पानी में डाल देता है और उसके बाद वो उसकी फोटो लेता है जो तस्वीर उस बार में टंगी हुई थी, जो कि फेक फोटो थी जिसपे सभी लोग विश्वास करने लगते हैं। वो बावर्ची जब वो खबर पढ़ता है तो उसके साथ में एक फौजी होता है जो उससे कहता है कि वो उस दानव को मार के फेमस होना चाहता है। इधर मूबरी एंगस को लेके नदी के पास जाता है और एंगस क्रूसो को आवाज लगाता है। जब क्रूसो वहाँ पे आता है तो वो एंगस पे हमला कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में बॉम्ब ब्लास्ट से सदमा पड़ा था जिससे वो बहुत डर गया था। वो क्रूसो को शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन क्रूसो फिर उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद मूबरी उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि क्रूसो के दिमाग में सदमा लगा है और वो अब वायलेंट हो गया है। इधर वो फौजी क्रूसो को मारने के लिए अपनी नाव से वहाँ पे जाते हैं। वो डॉग नदी के सतह पर आता है और क्रूसो की लोकेशन उन्हें बता देता है और जब क्रूसो उस डॉग को देखता है तो वो उसे काट खाता है क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी थी। उसके बाद क्रूसो उन फौजियों की नाव के पास जाता है तो वो सभी उसे शूट करते हैं, जिससे क्रूसो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक फौजी रेडियो से इन्फॉर्म कर देता है कि उन पे हमला हुआ है और तभी क्रूसो उनकी नाव को धक्का मारता है जिससे वो सभी पानी में गिर जाते हैं। इधर सिपाही कैप्टन को खबर देता है कि उन पे हमला हुआ है तो उन्हें लगता है कि शायद जर्मन्स ने उन पे हमला कर दिया है। वो सभी लोग तैनात हो जाते हैं और कैप्टन एग्नस की माँ से कहता है कि वो अपने बच्चों को अपने पास रखें, लेकिन एग्नस की बहन उसे बताती है कि एग्नस नदी के पास में है। ये सुन के उसकी माँ कैप्टन के साथ नदी के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर क्रूसो उस बावर्ची को उठा लेता है जिससे वो बावर्ची काफी डर जाता है। तभी एंगस वहाँ पे आता है क्रूसो को शांत कराने के लिए, तो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी के अंदर डूबने लगता है। ये देख के क्रूसो उस बावर्ची को जमीन पे पटक देता है और एंगस को पानी के नीचे से निकाल के वो सतह पर लाता है। मूबरी एंगस को उठाने की कोशिश करता है लेकिन एंगस जरा भी नहीं उठ रहा था। ये देख के क्रूसो को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी गलती की वजह से एंगस ऐसा हो गया था। तभी एंगस याद करता है कि बचपन में उसके पिता ने उसे बताया था कि उसे कभी भी हार
हार नहीं माननी है। ये सोच के उसकी आंखें खुलती हैं और उसे जिंदा देख के क्रूसो काफी खुश होता है। तभी एंगस की माँ और कैप्टन वहाँ पे आते हैं तो क्रूसो पानी के अंदर छुप जाता है। एंगस की माँ एंगस से कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चले क्योंकि यहाँ पे बमबारी होने वाली है। एंगस कहता है कि वो अपने दोस्त क्रूसो को अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। तो ये सुन के उसे उस पर विश्वास नहीं होता। वो मोबरी को डांटती है और उससे कहती है कि उसने उसके बेटे के दिमाग में मॉन्स्टर्स की बातें डाल दी हैं। मोबरी उससे कहता है कि ये बच्चा सच कह रहा है, लेकिन उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती। तभी क्रूसो बाहर निकलता है और सभी उसे देख के चौंक जाते हैं और उसकी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा सच कह रहा था। एंगस क्रूसो के पास जाता है और उसके मुंह पे हाथ लगाता है और अपनी माँ से कहता है कि ये उसका दोस्त है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ पे आए। तो एंगस क्रूसो के पीठ पे बैठ जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चले। तभी बॉम्ब बरसाए जाते हैं और वो दोनों बचते बचाते वहाँ से निकलते हैं। सिपाही दूरबीन में क्रूसो को देखता है और उसे लगता है कि शायद वो जर्मन सबमरीन है और ये देख के वो और भी गोले उन पे बरसाते हैं, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता क्योंकि क्रूसो पानी के अंदर जा चुका था। कैप्टन मोबरी और एंगस की माँ नाव में उनके पीछे जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि सिपाहियों ने जाला ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से क्रूसो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तभी एंगस की माँ की नाव वहाँ पे पहुँचती है और वो अपने बेटे से कहती है कि वो वापस आ जाए और क्रूसो को वो अकेला छोड़ दे क्योंकि वो यहाँ से चला जाएगा। एंगस क्रूसो से कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना ही होगा और वो उनकी दोस्ती कभी नहीं भूलेगा। क्रूसो एंगस को गिरा देता है और उसे धक्का दे के वहाँ से भेजता है और जब एंगस नाव पे पहुँच जाता है तो क्रूसो वहाँ से छलांग लगाने की सोचता है। वो पीछे जाता है और फुल स्पीड में उस जाल को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाले के ऊपर ही गिर जाता है जिससे वो जाला टूट जाता है और क्रूसो वहाँ से भाग निकलता है। सुबह एंगस अपनी माँ से कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसकी माँ उससे कहती है कि अब उसे उस पे विश्वास हो गया है। एंगस अपनी माँ से पूछता है कि क्या पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे, तो उसकी माँ उससे सच बताती है कि उसके पिता की मौत हो गई है, जिसकी वजह से अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। तभी एंगस की बहन उन सबको पहाड़ की चोटी पे बुलाती है और वो सभी क्रूसो को देखते हैं जो कि पानी में था और वो आखिरी बार उन सबको अलविदा कहने आया था। क्रूसो एंगस की तरफ देखता है और जोर से चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें वो बूढ़ा दिखाया जाता है जो अपनी कहानी खत्म करके बच्चों को बताता है कि उसके बाद एंगस और क्रूसो कभी नहीं मिले। उन दोनों को वो कहानी बहुत अच्छी लगती है और वो उस बूढ़े आदमी से उसका नाम पूछते हैं। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि उसका नाम एंगस है और ये उसी की कहानी है। ये सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें वो कहानी झूठी लग रही थी। फिर हमें वहीं पे एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बीच पे घूम रहा था। उसे वहाँ पे एक चमकीला पत्थर मिलता है जो कि क्रूसो का अंडा था और वो उस अंडे को अपने पास रख लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।